सो गाइज मे भी शायद आपने बहुत जगह से सुन लिया होगा नील स्पर्म काउंट का कोई इलाज नहीं। 0 आ गए तो समझ लो कि आपको आईवीएफ ही जाना पड़ेगा या पैराटेसा करवाओ, फिर उसके बाद आप आईवीएफ के थ्रू जाओ या फिर आपको डोनर लेना पड़ेगा। तो मैं इन सारी चीजों पे एक पानी फेरने वाली एक रिपोर्ट्स लाया हूँ आपके सामने, जिससे मैं फैक्ट्स की तरह कहता हूँ। अब आपके सामने है, देखो 0 वाली भी रिपोर्ट देखो और 58 मिलियन वाली भी रिपोर्ट देखो। अब आप देख रहे होगे दोनों में रिपोर्ट्स में, तो आपने देखा होगा 58 मिलियन और 0, ये कैसे हो गया? अब ये कैसे हो गया, इसके पीछे जो हेल्प लगी वो लगी आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद में इतने चांसेस हैं कि वो आपके स्पर्म काउंट बढ़ा सकते। अब ऐसा नहीं है कि एलोपैथी के पास नहीं है या होम्योपैथी के पास नहीं है, ऐसा नहीं कहता मैं, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और सबकी अपनी अलग अलग ताकत है। देखो सिंपल सी बात समझना कि नील स्पर्म काउंट आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जैसे कि आपने कहीं गूगल पे भी पढ़ा होगा या मेरी वीडियो भी देखी होगी, तो आपने उसमें जाना होगा कि हमारे नील स्पर्म काउंट आने के मेजर जो चीजें होती है उसमें हमारे हार्मोन्स होते हैं, या फिर हमारे टेस्टिकुलर की कोई डिस्क फंक्शनिंग होती है, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल कहते हैं, जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल पूरी मैच्योर ही नहीं हो रही थी, तब हम नील स्पर्म काउंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये भी नोटिस करते हैं कि मैच्योरेशन अरेस्ट के केसेस में ज्यादा स्पर्म काउंट नहीं बढ़ पाता। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी रिपोर्ट्स में भी दिखाया कि 0 to 5 मिलियन रह जाते हैं, या 0 to 10 मिलियन रह जाते हैं, या 0 to 2 मिलियन भी हो जाते हैं, बट वहां पर 2 मिलियन आना भी इट मीन्स कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल करने के लिए वहां पर एलोपैथी काम कर जाती है। जैसे कि आईवीएफ जैसे प्लान्स को आप ले सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको जो बेबी कंसीव का प्रॉब्लम है वो आप आईवीएफ के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं विद 2 मिलियन या 3 मिलियन। यहाँ पर 0 to 58 मिलियन लाने के लिए कोई मैजिक नहीं हुआ, कोई जादू नहीं किया, बस हमने जो उनको गाइड किया, जैसे गाइड किया, उन्होंने उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करके उन सारी चीजों को फॉलो करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो 58 मिलियन तक पहुंच गए। अब ये जो केस था वो बेसिकली ब्लॉकेज का था, ऑब्स्ट्रक्शन का, जहां पर हम कहते हैं कि स्पर्म बन तो रहे हैं बट बाहर नहीं निकल रहे। अब बाहर नहीं निकल रहे, वहां पर हम ये सोच प्लान करते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से उसको रिजॉल्व करें। तो आयुर्वेद सबसे पहले स्टार्ट करेगा आपके स्टमक से। जहां पर हमारा स्पर्म बनाना है तो वहां पर उसको न्यूट्रिशन देने पड़ेंगे। हम न्यूट्रिशन के लिए हमारा पेट सबसे पहले काम करता है, तो आयुर्वेद सबसे पहले पेट पे ही काम करेगा, आपके गट सिस्टम के ऊपर काम करेगा, जिसकी वजह से जो बाकी मेडिसिन भी आप ले रहे हो या इंटेक कर रहे हो वो भी आपके ऊपर लगे, पहला पॉइंट। दूसरा, वो आपके न्यूट्रिशंस को बेसिकली पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो आप एज एन फूड इंटेक करते हो वो भी पहुंचाने की कोशिश करेगा कि वो आप स्पर्म कन्वर्ट करके आपको दे पाए। अब रही बात यहाँ पर स्पर्म कन्वर्जन की या स्पर्म कन्वर्ट करने की, उसका एक हमारे पूरी बॉडी में एक प्रोसीजर होता है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर उसके पास न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे तब वो स्पर्म कम बनाएगा या ना के बराबर बनाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन थी, ऑब्स्ट्रक्शन को रिजॉल्व करने के लिए हमने मेडिकेशन को ऐड किया। हम मेडिकेशन को ऐड किया और वहां पर हमने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन खुली। ऑब्स्ट्रक्शन खुलने पे बेसिकली हमें सीधा डायरेक्ट आफ्टर 3 मंथ्स हमें 58 मिलियन। अब ऑब्स्ट्रक्शन कैसे खुली, वो भी आपकी मेडिकेशन से। उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए आपको गट ही लगा, और गट अगर आपका अच्छा है तो वो सारी चीजों को एसिमुलेट करवाकर आपके शरीर में लगा पाए। पेशेंट को पता ही नहीं होता वो कोलाइटिस के शिकार, जहां पर कोलाइटिस आ जाता है वहां पर हमारा इंडाइजेशन सिस्टम चालू हो जाता है। और इंडाइजेशन होना चालू मतलब कि हम अपने न्यूट्रिशन को एज एन स्टूल से ही पास ऑन कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में एसिमुलेट नहीं हो पा रहा। तभी वैसे पेशेंट जितने भी ऐसे मिलेंगे ना, चिड़चिड़े आपको जरूर मिलेंगे, या ज़्यादातर आपको लगेगा कि आपके स्पर्म काउंट अगर लो की तरफ भी जा रहे हैं तो वो भी चिड़चिड़े होते जाएंगे। तो ये चिड़चिड़ाहट एक आपका सबूत है कि आपके स्पर्म काउंट को लो करने की पावर है। तो वहाँ पर हमने सिर्फ स्पर्म काउंट बढ़ाने की मेडिकेशन को ऐड ऑन किया, जिसकी वजह से स्पर्म बढ़ने लगे, और स्पर्म जैसे ही बढ़ने लगे वो एज ए रिजल्ट हमें 58 मिलियन का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जहां पर वो 58 मिलियन रिस्पॉन्ड कर दिया तो इट मीन्स कि वहां पर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, क्योंकि एज इन WHO या एज इन हम अगर बात करें स्पर्म काउंट कितने होने चाहिए, वो अबव 50 मिलियन होने चाहिए। तो 50 मिलियन से अबव अगर आपकी रिपोर्ट है तो इट मीन्स कि आपकी रिपोर्ट फिट एंड फाइन है। तो इसीलिए अगर आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो आपका होम्योपैथी हो, तो प्लीज एक बारी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट शेयर करके नीचे दिए हुए नंबर पे हमको कॉल करके, क्योंकि आयुर्वेद में इतनी तो पावर है कि वो आपको रिजॉल्व कर दे। क्योंकि जैसे कि आपके सामने फैक्ट्स दिखा रखे हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे फैक्ट्स मैंने इसी बारे में बना रखे हैं कि जहां पर आपको लगता है कि आयुर्वेद काम नहीं करता, वहीं पर ही सबसे बढ़िया काम करता है आयुर्वेद। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।